वरुण गांधी इस पार्टी के सांसद हैं और मुझे लगता है अगर सांसद रहते उन्होंने कोई बयान दिया है तो पार्टी की मर्यादा में रहना चाहिए उनको। अग्निवीर योजना को पहले समझना चाहिए, तब उस पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। पहले तो अभी ये है कि वो रोज़गार देने की बात है, रोज़गार हम दे रहे हैं। नहीं, हमारी पार्टी बोलने की आज़ादी देती है और वरुण जी का हो सकता है, मैंने वो बयान नहीं देखा क्या बयान दिया है, उनका अपना मत हो सकता है और अगर कोई बयान दिया है तो वो पार्टी उस लेवल पे देखेगी। अग्निवीर योजना बेसिकली युवाओं को एक ट्रेनिंग देके उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है और अच्छी योजना है। भारत सरकार इसको लाना चाहती है। सेना में नई भर्ती होगी, इसी बहाने नए लोग जुड़ेंगे और देश की सेवा के लिए समर्पित रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द फाइंडर। मैं हूं संतोष शाक्य। दोस्तों आज हमारे साथ हैं सुधीर मौर्य जी, जो कि पूर्व दर्जा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं भाजपा ब्रज क्षेत्र के। तो हम उनसे बात करेंगे मौजूदा कई मुद्दों को लेकर। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है द फाइंडर पर। धन्यवाद, नमस्कार। तो सर पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि वरुण गांधी जो आपके पार्टी के नेता हैं, उन्होंने अभी बयान दिया है अग्निवीर योजना को लेकर कि ये योजना गलत है, 4 साल के लिए भर्ती करना गलत है और 1 करोड़ जगह खाली हैं। तो पार्टी के कहीं लाइन से हटकर उन्होंने बयान दिया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, हमारी पार्टी बोलने की आज़ादी देती है और वरुण जी का हो सकता है, मैंने वो बयान नहीं देखा क्या बयान दिया है, उनका अपना मत हो सकता है और अगर कोई बयान दिया है तो वो पार्टी उस लेवल पे देखेगी। लेकिन ये है कि जहाँ तक भारत सरकार और मोदी जी इस देश के लिए कर रहे हैं, निस्तौर है सबको साथ लेकर चलना, सबके बारे में सोचना और अग्निवीर योजना को पहले समझना चाहिए, तब उस पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। पहले तो अभी ये है कि वो रोज़गार देने की बात है, रोज़गार हम दे रहे हैं, लगातार काम चल रहा है उस योजना पर और आगे भी सरकार करती रहेगी, करती आ रही है। तो देश में बदलाव होना है तो ये सब चीज़ें आनी है। तो एक बात उठ रही है कि पार्टी के अंदर कोई कलह चल रही है या नेताओं के अंदर कोई खींचतान चल रही, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सब अपने, चूँकि हमारी पार्टी में बोलने की आज़ादी है, हर व्यक्ति को कहने की अपनी मंशा है, लेकिन अगर उन्होंने कोई बयान दिया है तो उनका भी निजी मत हो सकता है। मैं इसमें कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा क्योंकि वरुण गांधी इस पार्टी के सांसद हैं और मुझे लगता है अगर सांसद रहते उन्होंने कोई बयान दिया है तो पार्टी की मर्यादा में रहना चाहिए उनको। तो अग्निवीर योजना पर आप क्या सोचते हैं? जैसे कि आपने कहा ये रोजगार देने के लिए है। अग्निवीर योजना बेसिकली युवाओं को एक ट्रेनिंग देके उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है और अच्छी योजना है। भारत सरकार इसको लाना चाहती है। सेना में नई भर्ती होगी, इसी बहाने नए लोग जुड़ेंगे और देश की सेवा के लिए समर्पित रहेंगे। आप कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी से ही मिले थे, तो मुख्यमंत्री जी से आपकी क्या बात हुई? किन चीज़ों को लेकर बात हुई? नहीं, बरेली के विषय पर मेरी बहुत सी चर्चाएं हुई, क्योंकि बरेली मंडल में कई एक ऐसी योजनाएं थीं, जैसे सड़क का था, बरेली बदायूं सड़क का काफ़ी रोड ख़राब थी तो उसको लेकर एक उसको ठीक कराने के लिए था। तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया और जो भी संबंधित अधिकारी थे उनको निर्देशित दिया है कि वो रोड जल्दी ठीक हो जाएगी। 2-3 कुछ एक तालाब का मामला था जो विकास प्राधिकरण से सौंदर्यीकरण कराए जाने की बात थी, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना और जल्दी उस पर काम होगा और एक बड़ा तालाब जो है पब्लिक के लिए खूब बनाया जाएगा, जिससे वो झील के रूप में विकसित किया जाएगा। और बरेली आप देखेंगे 2 साल में पूरी बदल रही है, क्योंकि जो काम चल रहा है टाइम लगता है पुराने काम को हटाकर नए काम को बनाना। तो ये निश्चित जनता के हित में था और जनता के हित में जो नज़र आएगा वो आपको विकास होता नज़र आ रहा है। आप लोग कहते हैं कि बरेली में विकास होता नज़र आ रहा है, लेकिन अखिलेश यादव हैं, उनकी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो कहते हैं कि बरेली में जो पुल बने हैं, जो भी विकास है उनकी पार्टी ने किया, आप तो केवल उद्घाटन करते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वो कहते हैं ठीक है, मैं इसमें कुछ ये नहीं कहना चाहता हूँ। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने निश्चित तौर पर कुछ काम किए होंगे और कराए होंगे, सरकार का कर्तव्य होता है, हम भी काम कर रहे हैं। तो जो सरकारी योजनाएं सरकारी धन से बनती हैं, अब सरकारी योजनाओं को सरकारी धन के रूप में जो बनाया गया है तो वो कहीं ना कहीं ठीक है। उन्होंने अगर ब्रिज बनाया या कुछ करा है तो वो सरकारी पैसे से किया हुआ, सरकारी पैसा सरकारी लगाती है। आज मेरी सरकार है तो मेरी सरकार पैसा लगा रही है, उनकी सरकार थी उन्होंने पैसा लगाया। तो कोई भी व्यक्ति अपने पास से तो पैसा खर्च करता नहीं है। वो ठीक है कि हमने बड़ी बड़ी योजनाएं लागू बनाई कही हैं और उन्होंने भी कुछ काम किया होगा, इसमें तो मैं कोई टिप्पणी करना, लेकिन सरकारी पैसे का इस्तेमाल हुआ है। उनका कहना है कि आप लोगों ने कोई काम नहीं किया।
नहीं, हम सब काम कर रहे हैं, कौन सा काम नहीं रह गया जी। भाई। हमने 4 लेन दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेस दिया उनकी, और अभी गंगा एक्सप्रेस पे दे रहे हैं, वो भी चल रहा है। जी बरेली में तमाम योजनाएं चल रही, पूरे मंडल में तमाम योजनाएं चल रही। अभी विधायक निधि, विधायकों की सिफारिश पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 करोड़ रुपए विधानसभाओं के विकास के लिए प्रत्येक विधानसभा के लिए दिया। उसमें कहीं नहीं देखा गया है कि वो समाजवादी का विधायक है, वहाँ कांग्रेस का विधायक हो या बसपा का विधायक हो। तो प्रत्येक विधानसभा को 50-50 करोड़ रुपए विधायक निधि के अतिरिक्त काम करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने विकास कार्य के लिए दिया है। तो बरेली के विकास को लेकर आगे भविष्य में आपकी क्या योजना है? जैसे कि अभी आपने बदायूं रोड बताया, एक तालाब बताया, और भी कोई योजनाएं हैं क्या? गरीब कल्याण के लिए जो भी योजनाएं सामने आती हैं, जो जहां ज़रूरत समझते हैं हम लोग, तो वहां किया जाता है। कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं है। तमाम जो प्रधानमंत्री आवास को लेकर भी चर्चा हुई थी, जो बरेली में प्रधानमंत्री आवास चल रहे हैं, उन आवासों को हम जल्दी पूर्ण करा के जो उनका पैसा था वो भी उनको दिया जा रहा है, और जल्दी आवास बनेंगे। मैं समझता हूँ 1500 से 2000 आवास का निर्माण कार्य चल रहा है, वो गरीबों में बांटे जाएंगे। बरेली में एक बहुत ही पुरानी मांग है, मेडिकल कॉलेज की मांग उठती रही है, सरकारी मेडिकल कॉलेज की। तो इस पर आपकी क्या तैयारी है, क्या कहना है? हमने 300 बेडेड महिला हॉस्पिटल दिया। जी इसके बाद अभी चूँकि पीलीभीत में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज चल रहा है, एक शाहजहाँपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज चल रहा है, बदायूं में सरकारी मेडिकल कॉलेज खुल चुका है। तो अब धीरे धीरे, चूँकि सरकार की योजना होती है पहले ग्रामीण पिछड़े इलाकों को हम उस योजना में शामिल करते हैं, अब वो धीरे धीरे मंडल में हो चुका है। तो बरेली का नंबर भी अब आ जाएगा। ज़मीन की तलाश की जा रही है यहाँ। मैं समझता हूँ जल्दी अगले वर्ष में बरेली में भी हो जाएगा, क्योंकि बरेली विकसित शहर में माना जाता है, और पीलीभीत, शाहजहाँपुर या बदायूं, एटा या कासगंज, ये अति पिछड़े इलाके थे जहाँ पर स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा कमी थी। पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया था। अब हम पहले उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य के लिए पहुँचाना चाहते हैं ताकि गरीब का लाभ मिले। और अब हम बरेली जहाँ तक है, तो बरेली में ऑलरेडी 4 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट हैं, और सरकारी मेडिकल कॉलेज भी जल्दी यहाँ खुलेगा। जी। और सर, जैसा कि आप बरेली क्षेत्र के बड़े नेता हैं, आप चुनाव भी लड़ चुके हैं पहले आंवला लोकसभा से, तो आगे चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? नहीं, लोकसभा चुनाव तो देखिए पार्टी तय करेगी। मुझे चुनाव तो लड़ना ही है, जाहिर सी बात है, कार्यकर्ता हूँ और चुनाव लड़ा है, तो इसलिए जब पार्टी मौका देगी तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ सुधीर मौर्य जी, जो ब्रज क्षेत्र के उपाध्यक्ष हैं इस समय, और पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रह चुके हैं। तो सर से हमने बात की, सभी विषयों को लेकर उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। तो सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।